5 जून 2025 साल का सबसे बड़ा दिन। जी हाँ, गंगा मैया के उत्पन्न होने का दिन। अगर आपके घर पे त्रिवेणी संगम का या फिर गंगा जल रखा हुआ है तो आपको ये दिव्य प्रयोग जरूर करना चाहिए। कैसी भी संतान की परेशानी, विवाह, कर्ज, कोई पितृ दोष लगा हुआ है तो आप सभी जान लें कि इस दिन आपका इस सारी चीजों का निदान आपको हो जाए। 5 जून 2025 को गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाएगा। आप सभी को इस दिन कौन कौन से कार्य करने हैं ध्यान से सुने और वीडियो के अंत तक बने रहें। गुरुजी कहते हैं अगर आप इस तरीके के ये 10 कार्य कर लेते हैं तो आप सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। अगर आपने किसी के घर में भोजन इत्यादि किया है और आप वहाँ पर दान दक्षिणा नहीं दे पाए हैं या फिर किसी भी तरीके से उनके घर का उत्तरदायित्व जो आपका था वो नहीं चुका पाए हैं, वो इन कार्यों को करने से खत्म हो जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है हम कन्या के घर खा लेते हैं, किसी ब्राह्मण के घर खा लेते हैं, तो इन सब चीजों को करने से आपके सारे दोष मिट जाएंगे। अगर मन कर्म वाणी से आपने कभी गलत सोच लिया, अगर आपके वाणी से किसी भी व्यक्ति के लिए अपशब्द निकल गए तो इसके लिए भी अगर आप इन कार्यों को कर लेते हैं, आपके मुँह से निकले अपशब्द भी आप यहाँ पर उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हो जाएंगे। अगर आप कभी किसी के बारे में गलत सोच लेते हैं तो ये पाप है। 3 पाप इस तरीके से नष्ट हो गए। और चौथा, रजस्वला धर्म में पत्नी के हाथ का, बहन बेटी के हाथ का, किसी के भी हाथ का आपने रजस्वला धर्म में भोजन किया है तो शास्त्रों में इसे भी दोष बताया गया है। ये दोष भी नष्ट हो जाता है आज के दिन इन कार्यों को कर लेने से। अगर इसके साथ ही आपने कोई भी धार्मिक स्थान से कुछ भी प्राप्त किया हो, जैसे जमीन जायदाद, थोड़ा सा धन, कोई रुपया पैसा आपको मिला है, आपने उसे ग्रहण किया है तो ये भी दोष है। तो गंगा दशहरा के दिन आप इसका भी पूर्ण रूप से निदान कर सकते हैं। वही गुरुजी बताते हैं कि आप जब कभी झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, नन्हे नन्हे जीव जंतु होते हैं, अगर आपके हाथों उनकी मृत्यु हो जाती है तो ये भी बहुत बड़ा दोष है। तो ये भी आज के दिन समाप्त किया जा सकता है। अगर आपके घर में कोई अतिथि आया है, कोई ब्राह्मण आया है या कोई भी आया है और बिना खाए पिए गया है तो इसका भी आपको दोष लगता है। तो इन सारे दोषों के नाश के लिए इन कार्यों को आपको कर लेना चाहिए। अगर आपके घर में गंगा जल रखा हुआ है तो आपको इस दिन यहाँ पर ये कार्य कर लेना चाहिए। सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना है, साथ ही साथ जय गंगा मैया, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम कहते हुए संभव हो तो पवित्र नदी में ही स्नान कर लेना चाहिए। बहुत ही सुखद इसके परिणाम मिलते हैं। आज के दिन जो गंगा मैया का साक्षात दर्शन कर लेता है, सबसे पहले तो आप गंगा नदी के तट पर जाइए और स्नान करके आइए। आज के दिन ही गंगा मैया धरती पर प्रकट हुई। गंगा मैया पितरों के तारण के लिए उनका वेग इतना प्रबल था, आते समय महादेव ने अपनी जटाओं में उन्हें स्थान दिया। सबसे पहले तो आप पवित्र नदी में जाएं, स्नान ध्यान करें, साथ ही नदी में जाते ही आपको यहाँ पर दीप दान जरूर करना। गंगा मैया का पूजन करें, रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित करें। अगर गंगा नदी के तट पर पितरों का तर्पण कर लेते हैं आप तो ये तो समझो अहोभाग्य है। तो ऐसे में अपने आप में चमत्कार का काम है। तो अगर ऐसा ना कर सके तो आप एक थाली लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। अगर आप गंगा नदी में जाकर के आप पूजन करते हैं, दीप दान करते हैं तो वैसे ही आप घर में भी कर सकते हैं। अगर नहीं जा सकते हैं तो एक थाली में गंगा जल डालें, थोड़ा सा जल डालें, मन ही मन भाव करें कि आप गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं। साथ ही साथ घर के दरवाजे पर भी गंगा जल छिड़कें। इसके बाद अपने पितरों का स्मरण करते हुए एक जल का लोटा लीजिए। अगर त्रिवेणी संगम का जल है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितरों का ध्यान करते हुए अपने पितृ देवताओं के निमित्त उन्हें जल समर्पित करें। ये सब करने के बाद घर पर ही गंगा मैया का पूजन करें। साथ ही साथ एक समय का भोजन जो है ब्राह्मण को दान करें, जिसमें आटा, चावल, सुहाग की सामग्री, अन्य जो भी वस्तुएं साथ में होती हैं उन सबका आपको दान करना चाहिए। अगर आपके घर में पितरों का तर्पण नहीं हुआ है तो आज का दिन बहुत ज्यादा चमत्कारी। गंगा दशहरा के दिन तिल जौ के साथ में यहाँ पर अपने पितरों का तर्पण कर देते तो उसका भाग्य चमक जाता है। घर के अपने अंदर जो है त्रिवेणी संगम और या फिर गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। साथ ही साथ इस दिन आवश्यक रूप से ब्राह्मण को भोजन जरूर करें। और आपके घर पे अगर शिवलिंग है, श्री नारायण जी की प्रतिमा है और प्रार्थना करें कि हे श्री नारायण, हे महादेव, आज गंगा के पावन पवित्र दिन में जो भी मेरे से भूल चूक हुई है तो मुझे मोक्ष प्राप्त करें, मुझे माफी दें, मेरे पितृ लोगों को वैकुंठ में स्थान दें। ऐसी प्रार्थना करते हुए कच्चा दूध, गंगा जल, काला तिल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। गंगा जल तो इस दिन हमें शिवलिंग पर जरूर से चढ़ाना चाहिए। अगर हमारे पितृ देवता जो है अधोगति में है, कहीं भटक रहे हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है।